दोस्तों, आज की वीडियो पुर्तगाल के हवाले से है। ये यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री है। यूरोप में 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो दुनिया में लिविंग और इनकम के हवाले से बेहतरीन कंसिडर किए जाते हैं, और उसमें पुर्तगाल भी शामिल है। इसकी टोटल आबादी 1 करोड़ और 33 लाख के करीब है, और 84% उसकी जो आबादी है वो क्रिश्चियन हैं, बाकी दूसरे मज़हब से हैं। लेकिन वहाँ पे कोई मज़हब के हवाले से कोई ऐसा नहीं पूछते नहीं है कुछ भी। और पुर्तगाल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वहाँ उनके कुछ शहरों में इंग्लिश बोली जाती है, जबकि जर्मनी में, इटली में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, यानी नफ़रत करते हैं। पुर्तगाल, इसमें उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज़ है, पुर्तगाली बोलते हैं उसको। तो ये वाहद कंट्री है पूरे यूरोप में जो सबसे आसानी से डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जो बंदा लीगल जाता है उसको भी डॉक्यूमेंट दे देते हैं वहाँ रहने के लिए, और जो इलीगल जाता है उसको भी दे देते हैं, किसी को निकालते नहीं हैं। तरीका क्या है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं विजिट वीज़े पे या कोई भी वीज़ा है, और आप वहाँ रहना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे असाइलम अप्लाई करनी पड़ती है। उसका तरीकाकार ये होता है कि ये एप्लीकेशन आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या आप किसी कंसल्टेंट जो है उसकी वो साथ उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसमें एक आपको ये देना होगा कि जहाँ आप जाके ठहरे हो वहाँ से आपको लेटर ले लें कि जी ये बंदा हमारे पास आया है, लीगली आया है या इलीगली आया, इस डेट से आया है और ये यहाँ पे रह रहा है, वो आपने लेना है। उसके बाद आपने इंश्योरेंस बनवानी है, साल की 2 साल की जितनी देर भी है, इंश्योरेंस के बगैर वहाँ पे नहीं। वो थोड़े से पैसे लेते हैं, जैसे हर कंट्री से वो इंटरनेशनल टूर के लिए वो इंश्योरेंस बना देते हैं, वहाँ भी बना देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, इसमें कुछ फ्रॉड हो रहे हैं। उसमें ये उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप अप्लाई करते हो असाइलम के लिए, जिसको सियासी पनाह कहते हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि 2-3 बंदे आपके साथ ऐसे हों जो पुर्तगाल में रहते हों और वो आपको जानते हों, और वो आपके साथ वहाँ जो उनका ऑफिस है वहाँ जाके वो साथ में ये कहेंगे कि हाँ ये हम इसको जानते हैं, बस इतना ही है, और कोई गारंटी वगैरह वो नहीं मानते। तो इसमें फ्रॉड ये हो रहा है कि ये जो लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है, जो गवाही देने जाता है वो भी पैसे मांगता है कि जी मुझे पैसे दो। कोई 400 यूरो मांगता है, कोई 500 पर पर्सन मांगता है। फिर अगर कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो ये सारा कुछ अरेंज करके देगा, तो वो 1000 से 1200-1500 यूरो आपसे चार्ज करेगा, ये आपका पूरा प्रोसेस करवा के देने का। अच्छा, इसका हल ये है कि जाने से पहले आप किसी जानने वाले के ज़रिए से किसी दोस्त को लाइन अप कर लें और उसकी हेल्प ले लेंगे, तो आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। ये बीच में जो लोगों ने कुछ ने इसको ना बिज़नेस के तौर पे बना लिया, तो वो पैसे ठगने के बहाने वो ये तरीक़ाकार करते हैं कि हम बंदे भी करा के दे देंगे, प्रोसेस भी करा के दे देंगे और ये फ़ीस लेंगे। आप अगर किसी को जानते हो जो पुर्तगाल में रह रहा हो, तो उसको उसकी हेल्प लें। अपने किसी दोस्त को साथ लेके आपके साथ चला जाएगा और आपके असाइलम के पेपर जमा करा देगा। जिस तारीख से आप अप्लाई करेंगे असाइलम से, उसी डेट से ही कंसिडर होगी, और जब भी आपको वो कार्ड मिलेगा वो उसी डेट से मिलेगा। उसका फ़ायदा ये है कि आप जॉब कर सकते हैं लीगली वहाँ पे। मिनिमम तनख्वाह जो है वो 750 यूरो है वहाँ पे मिनिमम।
तो अगर आप लोकल लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, तो उसके पैसे जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो इस तरह स्पेन भी करता है कि आप जाते हो तो वो आपको फ़ौरन स्टे के वो पेपर दे देता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको नौकरी करने की इजाज़त नहीं देता, वो आपको कोई भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं देता, वहाँ सिर्फ आप रह सकते हो। तो इस हवाले से आप स्पेन इस तरह नहीं जा सकते जिस तरह आप पुर्तगाल जा सकते हैं। पुर्तगाल आप शेंजन वीज़े पे चले जाएं, डायरेक्ट पुर्तगाल का वीज़ा ले लें या कोई और चैनल ले लें। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी चंद हफ्ते पहले इटली के करीब वाक़या हुआ है कि जी कश्ती उलट गई और बहुत दर्जनों लोग जो हैं उसमें उनकी जान चली गई। उसके बाद एक और वाक़या हुआ है। तो अपनी जान का रिस्क ना लें, इस हद तक ना जाएं कि भी अगर जान भी जाती है तो चले जाएं, इस तरह का कोई रिस्क ना लें। शेंजन वीज़ा ट्राई करें, नहीं मिलता तो किसी भी यूरोपियन कंट्री का ट्राई कर लें या पुर्तगाल का कर लें और आप डायरेक्ट चले जाएं। और जाके वहाँ पे किसी दोस्त के ज़रिए से या कंसल्टेंट के ज़रिए से आप अपना सियासी पनाह की दरख्वास्त जमा करा दें और उसके बाद वहाँ रहना शुरू कर दें। एक थोड़ा सा और अहम मसला है, वो ये है कि वहाँ अगर आप किसी के पास जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो लेटर है वो जाली नहीं होना चाहिए। वहाँ पैसे दे के जाली भी मिलता है, तो आपने उस चीज़ से भी बचना। उसका नुकसान ये है कि जब जाली लेटर होगा वो आपका टैक्स हर महीने जो एम्प्लॉय ने जमा कराना था वो आपका टैक्स नहीं जाएगा। 6 महीने साल बाद जब आप उसके सियासी पनाह की रिन्यूअल के लिए जाओगे तो वो रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जी आपने कोई वहाँ कोई जॉब नहीं कर रहे, आपने जो वो एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया था वो जाली था। ये इस तरह के कुछ केसेस उन्होंने पकड़े हैं। तो पैसे भी आपके खर्च होंगे, जाली लेटर भी लेंगे, फ़ायदा भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। उससे बेहतर है कि आप एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन लेटर लें या कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें। छोटे कारोबार पे ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए, मीडियम लेवल पे उस पर ज़्यादा खर्चा चाहिए। तो उसके लिए आपको 6 से 8 हज़ार यूरो के बराबर भी आपके पास हों पैसे तो आप छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। वीज़ा लेने के लिए वही तरीकाकार है जो दूसरे कंट्रीज का है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर यूरोप में जा रहे हो तो 8 से 10 हज़ार यूरो के बराबर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। आप चाहे किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, नेपाल से हो, इतने 8 से 10 हज़ार यूरो के बराबर आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। बाकी वही है, पुलिस वेरिफिकेशन है, इंश्योरेंस है, मेडिकल के सर्टिफिकेट हैं और कोरोना की वैक्सीन है। वो सब सारी जितनी भी एम्बेसीज हैं, वो विज़िट वीज़ा हो, कोई अभी वीज़ा हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं। तो पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है, आपका फ्यूचर बन सकता है वहाँ। साल 2 साल के बाद आपको वहाँ रेजिडेंसी कार्ड भी मिल सकता है। शादी कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। पूरे यूरोप में वाहद कंट्री है यूरोप का जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तो आप जेन्युइन तरीके से करें, जो भी करना है, फ्रॉड से बचें, पैसे भी ज़ाया ना करें और कोई रिस्क भी ना लें। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।